हेलो बच्चे लोग, कैसे हो आप सब। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास समांतर श्रेणी। ठीक है, हम लोग बहुत दूर तक आगे बढ़ चुके थे। 5.2 का क्वेश्चन नंबर 7 तक हम लोग कर चुके थे। ठीक है, पिछले वाले वीडियो तक। चलिए फटाफट से देख लेते हैं। हाँ, 7 नंबर हो चुका था 5.2 का। एक्सरसाइज 5.2 का 7 नंबर सवाल हो चुका था। उस एपी का 31वां पद ज्ञात करने वाला जो सवाल था, ये सवाल ये हो चुका था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 से शुरू होगा आज। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 का कहना है कि एक एपी में 50 पद है। टोटल कितने पद है? 50 पद है। ठीक है, जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। इसका 29वां पद निकालना है। ठीक है, कोई भी पद निकालने के लिए बोला जाए, अपने को ए और डी का मान पता करना होगा। किसी भी हालत में ए और डी अगर पता चल जाता है तो हम लोग कितना भी नंबर वाला पद बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फटाफट से जो दिया है उसके हिसाब से पता करते हैं ए और डी का मान क्या होगा। सबसे पहले तो दिया हुआ है कि एक एपी में 50 टर्म है। ठीक है, 50 पद है। चलिए ठीक है, हल हम लोग शुरू करते हैं। एक एपी में टोटल 50 पद है। ठीक है, जिसमें से तीसरा पद मतलब क्या? ए थ्री का मान दिया हुआ है कितना? 12 है। ठीक है, चलिए एक एपी में 50 पद है जिसमें से तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। अंतिम पद मतलब कितना? देखिए, इसमें टोटल 50 गो पद है ना। 1 2 3 4 करते करते 50 पद है और अंतिम वाला पद मतलब क्या? 50 नंबर वाला ही पद, क्योंकि उस एपी में 50 गो ही पद है। तो अंतिम पद का मतलब 50 नंबर वाला पद। ठीक है, तो यानी कि A50 दिया हुआ है अपने को, कितना है? 106 है। चलिए ठीक है, A3 दिया हुआ है और A50 दिया हुआ है और अपने को A29 पता करना है। A29 पता करना है, 29वां पद। ठीक है, तो चलिए फटाफट से करते हैं। जो दिया है उसके हिसाब से निकल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए A3 दिया हुआ है। A3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? A+2D लिख सकते हैं, जो कि किसके बराबर है? 12 के बराबर है। चलिए बहुत बढ़िया। यहाँ पर यहाँ से ए या डी का मान निकाल के रख लेते हैं। प्रतिस्थापन विधि से हम हल करने वाले हैं। ए का मान निकाल के रख लेते हैं, इसमें भर देंगे। ठीक है, चलिए तो ए का मान यहाँ से अगर निकालते हैं तो ये 12 माइनस 2D हो जाएगा। ये प्लस का 2D इस तरह भेज दिए, वो हो जाएगा माइनस का 2D। ठीक है, अब A50 दिया हुआ है। ठीक है, चलिए यहाँ पर अपने को क्या मालूम है? A50 दिया हुआ है। ठीक है, इससे एक अपना दूसरा समीकरण बनेगा। दो हमेशा ऐसा ही करता है। ठीक है, हमेशा जो भी सवाल दिया जाएगा आपको ऐसा ही किया जाएगा कि कोई दो टर्म दिया जाएगा, A5 के बारे में, A7 के बारे में, कोई भी दो पद के बारे में आपको जानकारी दिया जाएगा और बोला जाएगा कि कोई एक पद निकाल कर बताइए। तो दो पद जो भी दिया रहेगा उससे दो समीकरण बनेगा। उन समीकरण को हल करने से ही अपने पास ए और डी का मान आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसको क्या लिख सकते हैं? इसको हम लोग लिख सकते हैं A+49D इक्वल्स टू कितना? 106। चलिए 106, इसको समीकरण 2 ले लेते हैं। अब यहाँ पर जो ए है, इस ए की जगह ए का वैल्यू पुट कर देते हैं समीकरण 1 से। ठीक है, चलिए इसका मान यहाँ पर भर दे रहे हैं। समीकरण 1 का मान 2 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, एक का मान अगर हम लोग 2 में रखते हैं तो क्या होगा? यहाँ पर ए की जगह पर मान आ जाएगा। कितना आ जाएगा? ए का मान 12 माइनस 2D है ना, 12 माइनस 2D। ये जो वैल्यू हम यहाँ पर लिखे हैं वो ये 12 माइनस 2D इसमें भर रहे हैं। ठीक है, ए की जगह पर हम मान भर दिए। अब प्लस का चिन्ह है, फिर 49D है। चलिए प्लस का चिन्ह है और क्या है? 49D है। बराबर में कितना चल रहा है यहाँ पर? देखिए बराबर में चल रहा है अपने पास 106। ठीक है, बस इसको हल करेंगे, डी का मान अपने पास आ जाएगा। चलिए फटाफट से करते हैं। ये डी वाला है। ठीक है, ये दोनों हल हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस, 49 में से 2 चला जाएगा यानी कि 47D और बराबर में कितना है? 106। चलिए इस 12 को भी उधर भेज देते हैं। प्लस का 12 है ना, इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है, मतलब जोड़ का चिन्ह है। प्लस का चिन्ह है, इसको उधर भेजेंगे, ये माइनस बन जाएगा। तो ये बन जाएगा आपका 47D माइनस का यहाँ पर ये बचा है। अब बराबर में 106 में से 12 माइनस में चला जाएगा। चलिए -47D, 106 में से अगर हम लोग 12 हटा देंगे तो इधर से 6
और उधर से 94 हो जाएगा ये, ठीक है, ये हो जाएगा अपने पास 94। चलिए अच्छा, एक चीज अपना गलती कर दी हम लोग, यहाँ पर प्लस माइनस माइनस होगा, चिन्ह बड़ा वाला का लगेगा, तो यहाँ पर प्लस का 47 होगा, ठीक है, 47 डी प्लस का ही बचेगा, छोटा सा मिस्टेक हो गया था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ से डी का मान अपने पास आ जाएगा, डी का वैल्यू आ जाएगा 94, और ये जो डी के साथ 47 है, ठीक है, ये वाला चला जाएगा उस तरफ डिवाइड में, ठीक है, ये प्लस तो आगे का लिखने का जरूरत नहीं पड़ता है। 47 और डी के बीच का चिन्ह देखिए, 47 और डी के बीच में गुना का चिन्ह है, उस तरफ भेज देंगे, ये क्या बन जाएगा, भाग बन जाएगा, और यहाँ से अपने पास साफ सुथरा डी का मान निकल कर आएगा जो कि 2 होगा। 47 2 टाइम्स में ये कट जाएगा, ठीक है, 94 कट जाएगा, तो एक डी का मान आ रहा है 2। इस डी का मान को समीकरण 1 में भर देते हैं, यहाँ पर क्या आ जाएगा, अपने पास ए आ जाएगा, और उसके बाद जैसे ही अपने पास ए आ जाएगा तो बाकी जो टर्म निकालने के लिए बोला गया है वो आसानी से निकाल दिया जाएगा। चलिए क्या लिखेंगे अब, समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण नंबर 1 से आप ऐसा लिखिए, चाहे आप लिखिए कि डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, हम समीकरण 1 से लिख दिए, यहाँ पर समीकरण 1 क्या है, a इक्वल्स टू 12 माइनस 2 गुना डी, डी का मान कितना है, 2 है, ठीक है, तो डी का मान देखिए a इक्वल्स टू 12 माइनस 2d था, तो 2 इंटू डी, डी का वैल्यू हम यहाँ से उठाकर यहाँ रख दिए, ठीक है। चलिए a का वैल्यू पता करते हैं, a जो आ जाएगा वो 12 माइनस 4 आ जाएगा, यानी कि a का वैल्यू कितना आ जाएगा, 8, a का मान आ जाएगा 8। चलिए a मिल गया, d मिल गया, देखिए यही दोनों मेन चीज है देखा जाए तो, ठीक है, ये एक मेन चीज है और ये एक मेन चीज है, ये दोनों मिल गया तो पूरा कोई भी टर्म निकालने के लिए बोला जाए आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए A29 बोला गया है, A29 बोला गया है, जिसको हम लोग निकालने के लिए क्या करेंगे, a प्लस ए कम डी, ठीक है, चलिए निकाल देते हैं, a कितना है 8 प्लस 28 इंटू डी का वैल्यू कितना है 2, हो जाएगा 8 जोड़ 28 दूनी ये कितना था, 28 दूनी 56 है ना। चलिए इसको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 56 और 8 मिलकर कितना 64 64 है ना। तो ये A29 यानी कि 29वां पद इस वाले एपी का जिसका ये पूछा गया है सवाल, उस एपी के लिए A29 यानी कि 29वां पद 64 होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग हल कर लेंगे आसानी से, कोई बड़ा हार्ड चीज नहीं है इसमें, ठीक है। अच्छा बिल्कुल आसानी से हल हो सकता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इस सवाल में अगर किसी को भी आप लोगों में से असुविधा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, बिल्कुल आसान सवाल है, परीक्षा में पूछे जाने लायक सवाल है बिल्कुल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, अगला सवाल देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः इतना और इतना है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा, ठीक है। चलिए क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में एक बार लिखते हैं, यहाँ पर कहा हम लोग को ये जा रहा है कि एक एपी दिया गया है जिसका तीसरा पद है ना, जिस एपी का तीसरा और 9वां पद, ठीक है, तीसरा पद दिया गया है A3, कितना दिया है, तीसरा पद है 4 और A9 है ना, 9वां पद, 9वें नंबर वाला पद कितना है -8 है। चलिए बहुत अच्छी बात है, तो इसका क्या निकालना है, कौन सा पद शून्य होगा, कौन सा पद शून्य होगा, यानी कि n का मान, कौन सा पद कैसा पद, हम आप लोग को बार बार करके बोले हैं कि कैसा पद कौन सा पद, जैसा कैसा भी पद के बारे में अगर कुछ पूछा जा रहा है तो यानी कि n निकालने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। चलिए हल कैसे होगा, देखिए ये सवाल अच्छा सवाल है, ठीक है। फिर से देखिए दो टर्म दिए हुए हैं, दो पद दिए हुए हैं, इन दोनों पद से दो समीकरण हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। चलिए जिससे a और d का मान पता चल जाएगा, यहाँ पर A3 दिया गया है, इसको हम लोग a प्लस 2d लिख सकते हैं जो कि कितना है 4 है। चलिए यहाँ से a का मान निकाल के रख लेते हैं, a का मान आ जाएगा, a का मान आ जाएगा 4 माइनस 2d, समीकरण 1। ये जो हम हल कर रहे हैं ये प्रतिस्थापन विधि से हम हल कर रहे हैं, जैसा कि हम लोग सीख चुके हैं अध्याय 3 में, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर और क्या दिया हुआ है, A9 दिया हुआ है, A9 कितना है -8 है, A9 को कैसे तोड़ेंगे, a प्लस 8d जो कि -8 है, इसको समीकरण 2 ले लेते हैं, समीकरण 1 का मान 2 में रखने पर a का मान यहाँ भर देंगे, ठीक है। फिर से वही लाइन लिखेंगे हम, समीकरण 1 का मान 2 में रखने पर, समीकरण 1 का मान 2 में रखने पर, चलिए
समीकरण 1 का मान जब हम समीकरण 2 में उठाकर भर देंगे तो 4 माइनस 2d यहाँ आ जाएगा, ये हो जाएगा 4 माइनस 2d a की जगह पर, ठीक, प्लस में 8d है ना, तो लिख देते हैं, चलिए प्लस में 8d इज इक्वल टू में कितना, माइनस का 8 है, यहाँ से d मिल जाएगा जैसे कि पिछला बार मिला था। चलिए इन दोनों को हल कर लेते हैं, ये हो जाएगा 4 प्लस का 6d इज इक्वल टू माइनस 8, ठीक है, तो यहाँ से इसको उधर भेजेंगे तो यहाँ पर बचेगा 6d, उधर माइनस 8 और माइनस 4, तो 6d बराबर माइनस का 12 और d बराबर माइनस का 2 हो जाएगा, 6 जो है भाग में चला जाएगा तो 6 दूनी 12 हो जाएगा, तो माइनस 1 था, माइनस का 2 आ जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ तक तो ठीक है, डी का मान आ गया अपने पास। डी का मान जैसे आ गया तो ए का मान भर देते हैं, है ना, ए का मान निकाल लेते हैं, मतलब ए का मान कैसे मिलेगा, समीकरण 1 से मिलेगा, समीकरण नंबर 1 से। समीकरण 1 से क्या है, समीकरण 1, ए इक्वल्स टू ए बराबर 4 माइनस 2d, यही है ना, ए का मान, यहाँ से डी का मान उठा के भर देते हैं, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 2 इंटू डी का मान है माइनस का 2। चलिए ये हो जाएगा ए इक्वल्स टू 4 और माइनस 4, ठीक है, यहाँ पर गलती नहीं है, ठीक है, a प्लस 8d इक्वल्स टू 8, समीकरण 1 का मान 2 में रखने पर समीकरण 1 का मान 4 माइनस 2d हम यहाँ पर रख दिए, यहाँ पर प्लस में 8d, माइनस में 8 चल रहा है, ये हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो प्लस का, ठीक है, हो जाएगा 12 माइनस का 2, a 4 माइनस 2d, 4 माइनस 2 इंटू डी का वैल्यू माइनस 2, ये हो जाएगा, अच्छा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 दूनी 4, तो ए का जो मान आएगा वो आ जाएगा 8, है ना, ए का वैल्यू कितना आ रहा है 8, डी का मान आया माइनस 2, ए का मान आया 8। लेकिन इस बार हम लोग को ऐसा नहीं है कि कोई पद पूछा गया है कि ए 50 बता दीजिए, ऐसा तो नहीं पूछा गया है कि ए 15 बता दीजिए, अब तो कोई दिक्कत नहीं था, ए और डी मिल गया है, आसानी से बता देते। पूछा ये गया है कि इस एपी का कौन सा पद शून्य होगा, यानी कि 0 होगा, कौन सा पद शून्य होगा, तो मान लेते हैं, है ना, आगे बनाते हैं, चलिए मान लेते हैं इस एपी का एनवा पद जो है वो शून्य होगा, इस एपी का एनवा पद यानी कि nth टर्म, यानी कि जो हम लोग बोलते हैं एनवा पद, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, ऐसे करते करते हम लोग को पता नहीं है कि कितना नंबर वाला पद शून्य होगा, तो इसीलिए मान ले रहे हैं, जब हम लोग को पता नहीं होता तो हम लोग मान लेते हैं कि कौन सा पद इतना होगा, एनवा पद इतना होगा, ठीक है, जो लोग बोले रहता है, तो हम लोग मान लिए एनवा पद क्या होगा, शून्य होगा। चलिए अब कौन सा पद है ना, तो यानी कि एन पता करना है, कौन सा पद शून्य होगा, तो यानी कि एन पता करना है, तो एन अपने पास हम मान लिए कि शून्य है, एन वाला ही टर्म है जो शून्य होगा, तो एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी, एन का वैल्यू बैठा देते हैं 0, ए का वैल्यू बैठा देते हैं कितना 8 प्लस एन माइनस 1 और डी का वैल्यू बैठा देते हैं माइनस का 2। चलिए ये प्लस 8 को इधर भेजेंगे, ये माइनस 8 बन जाएगा इस तरफ आके, यहाँ पर बचेगा एन माइनस 1 और माइनस का 2, ये गुना का माइनस 2 को भी इधर भेजेंगे, भाग में आ जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा माइनस 8 बटे माइनस का 2 और यहाँ पर बचेगा एन माइनस 1। अब देखिए माइनस से माइनस तो कट रहा है, 2 से ये कट रहा है कितना बार में, 4 बार, यानी कि ये बन रहा 4 इक्वल्स टू एन माइनस 1, यानी कि एन का वैल्यू इस तरफ आएगा 4 प्लस 1 यानी कि 5, 4 प्लस 1 यानी कि 5, ठीक है, यानी कि इस एपी का पता क्या चला, पता ये चला कि इस एपी का पूछा गया था कौन सा पद शून्य होगा, तो इस एपी का n इक्वल्स टू 5 यानी कि 5 नंबर वाला जो पद है वो शून्य होगा, ठीक है, आप लिख दीजिएगा लास्ट में, अतः पांचवा पद शून्य होगा, पांचवा पद शून्य होगा, ठीक है, फिफ्थ नंबर वाला टर्म शून्य होगा। अगर आपको चेक करना है तो आप a5 निकाल कर चेक कर लो, a5 निकाल कर चेक कर लीजिए, जो कि क्या होगा a प्लस 4d होगा, a का वैल्यू है 8 प्लस 4 इंटू डी का वैल्यू है माइनस 2, ये हो जाएगा 8 माइनस का 8 इक्वल्स टू कितना, शून्य, इस एपी का पांचवा पद जो है वो शून्य होगा, ठीक है, जो कि अपने को निकालने के लिए बोला गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर कितना नंबर हो गया, 9 नंबर ना, चलिए आगे बढ़ते हैं, 10 नंबर सवाल क्या कहता है देखते हैं। 10 नंबर सवाल का कहना है
कि किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, ठीक है। इसका सार अंतर ज्ञात कीजिए। चलिए ये सवाल छोटा है, क्यों? देखिए आसान सा चीज दिया हुआ है, एक एपी का 17वां पद यानी कि A17, 17वां पद मतलब क्या, A17 जो है वो उसके 10वें पद से 7 ज्यादा है। वो जो है वो 10वां पद से 7 ज्यादा है। कौन? 17वां पद। 17वां पद कैसे मिलेगा? 17 नंबर वाला टर्म कैसे मिलेगा? 10वां पद में 7 जोड़ेंगे, 10वां पद से 7 ज्यादा है 17th वाला टर्म, ठीक है। चलिए इसको हल करेंगे, डी का मान प्राप्त हो जाएगा। डी निकालने के लिए बोला गया है, ये हो जाएगा, इसको अगर इस तरफ लेकर आया जाए तो ये हो जाएगा A17 माइनस A10 इक्वल्स टू कितना? 7। इसको तोड़ेंगे तो ये बनेगा A+16D माइनस, इसको तोड़ेंगे तो ये बनेगा A+9D। ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर माइनस है, इसके बाद ये वाला टर्म आप खोल रहे हैं तो आपको माइनस लगाना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप ब्रैकेट लगाना भूल जाएंगे तो फिर गलत हो जाएगा उत्तर, ठीक है। तो कभी भी माइनस अगर है किसी टर्म के आगे तो ध्यान देने वाली बात होती है वहां पर, ठीक है। चलिए ए प्लस ये हो जाएगा 16D, माइनस को अंदर भेजेंगे, माइनस से माइनस का 9D और इक्वल्स टू 7। क्या कट रहा है? प्लस से माइनस से कट रहा है, 16D में से 9D चला जाएगा तो कितना बचेगा? 7D इज इक्वल्स टू 7, है ना। तो D का वैल्यू कितना आ जाएगा? 7/7, यानी कि D का वैल्यू आ जाएगा 1। बस D का मान निकालना था, आसानी से निकल गया। देखिए D का मान, है ना, बीच में कर देते हैं हम इसको, वो चलिए एकदम आसान सा हाल है। देखिए D का मान कितना आ गया? 1 आ गया। बस कितना नंबर हो गया? 10। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर के बाद आ जाते हैं हम लोग 11 नंबर सवाल में। 11 नंबर सवाल दमदार लगता है देखने में, ठीक है। चलिए हल शुरू करते हैं। एपी दिया गया है का कौन सा पद, फिर से देखिए कौन सा पद बोल रहे हैं, यानी कि एन, कौन सा पद यानी कि एन उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा, है ना। कौन सा पद इस एपी के 54वां वाला पद से भी 132 अधिक होगा, ठीक है। जो दिया है पहले तो लिखते हैं कि एपी दिए हैं आप हमको, 3 है, 15 है, 27 है, 39 है, और इस तरह से एपी चल रहा है, ठीक है। यहाँ से ए तो क्लियर है कि 5 है। डी का मान निकाल लेते हैं, 15 में से 3 जाएगा तो डी का मान कितना है? 12 है। चलिए वो एक मिनट, इसको थोड़ा सा ठीक करना होगा। चलिए ये आ गया ए और डी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ए और डी आ चुका है, अपने को क्या बताना है कि कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा, ठीक है। मान लेते हैं, माना एनवा पद है ना, हमने को पता नहीं कौन सा पद होगा, माना एनवा पद यानी कि nth टर्म जो होगा वो उसके 54वें पद से A54 से 132 ज्यादा होगा, ठीक है। चलिए निकालते हैं। A54 को तो हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा आपका an इज इक्वल टू A54 को A+53D +132 ये चल रहा है। ये हो जाएगा ए का वैल्यू कितना है? 5+53 इंटू 12 +132। चलिए यहाँ पर अपने पास इसको गुना करना होगा, ठीक है। ये गुना करने पर कितना आएगा? 53 को 12 से अगर गुना करते हैं तो ये हो जाएगा 6 और 10, इधर हो जाएगा 3 और 5, यानी कि 6, 3 और 6, 636, ठीक है। ये बन रहा है 636 + 132। चलिए जोड़ देते हैं सभी को, कितना बन जाएगा ये? 6 और 2 8, 8 और 5 13, है ना। 8 और 5 13 का 3 हासिल रहा 1, 3 3 6, 1 7, इधर 6 और 1 7, है ना। 773 बन रहा है जोड़ने पर। चलिए यानी कि हम लोग क्या निकाले? हम लोग निकाले, मान लिए हम लोग कि nth टर्म होगा। कौन सा टर्म बोल रहा होगा? कौन सा पद होगा? 54वें पद से 132 ज्यादा, तो हम लोग मान लिए कि nवा पद होगा 54वें पद से 132 ज्यादा, और उसके हिसाब से हम an निकाल लिए, nवा पद निकाल लिए, कितना है? 773। अब 773 an का वैल्यू है ना। हम अब an का सूत्र लगाएंगे, an का सूत्र लगाएंगे जिसमें फॉर्मूला होता है A+n-1 इंटू डी, और an हम निकाल चुके हैं, ठीक है, इस वाले एपी के हिसाब से, जो कि है 773। ये बैठा देते हैं 773। ए का वैल्यू कितना है? 5, और इधर हो जाएगा n-1, और डी का वैल्यू कितना है? 12। चलिए इस 5 को इधर भेज देते हैं,
ये आ जाएगा इस तरफ माइनस में। अगर हम लोग इसको माइनस कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 773 में से अगर 5 चला जाएगा तो ये बन जाएगा आपका 768, है ना। और इस तरफ बचेगा n-1 और गुना में 12। इस गुना का 12 को इधर लेकर आएंगे तो 768 के भाग में आ जाएगा ये, और इस तरफ बचेगा क्या, n-1। चलिए अब क्या आगे, है ना, काटते हैं, 12 का 12 से काट देते हैं, देखते हैं कट रहा है कि नहीं। 12 25 60, 12 छक 72, है ना, 12 छक 72, कितना बचा, 4 बच रहा है, 12 छक 72, इधर 4 बच रहा है ना, कितना बार में कट जाएगा, 12 कम 12 में 24, 36, 12 चौक 48, है ना, ये कट जाएगा 64 टाइम्स, 64, है ना। तो यहाँ से n का जो वैल्यू आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 65 आ जाएगा, क्योंकि -1 को इधर भेजेंगे तो +1 बन जाएगा, 64 में 1 जोड़ेंगे तो 65 हो जाएगा। तो n का वैल्यू आ रहा है 65। अब इसका मतलब है A65 जो होगा ना, जो A65 हम लोग अगर निकालते हैं तो ये वाला टर्म एक इसके 54वें पद से, इसी एपी का 54वें पद से 132 अधिक होगा, है ना। आप निकाल कर देख सकते हैं, ये वाला 54वां पद तो हम लोग निकाले थे, कितना आया था, यहाँ से ये दोनों था ना, हाँ, तो ये 3 इसको जोड़ लीजिएगा, 641 के आसपास, ठीक है। ये वाला ये आ रहा है आंसर अपने पास, ठीक है। आप निकालना चाहते हैं एक बार निकाल के देख सकते हैं, A65 निकाल सकते हैं और A54 निकाल सकते हैं, और दोनों के बीच का गैप देखिएगा, जरूर कितना होगा, 132 आएगा, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग निकाल दिए हैं। तो हम लोग बोल देंगे लास्ट में कि अतः 65वां पद 54वें पद से, है ना, 54वें पद से 132 अधिक होगा, 132 अधिक होगा। इस प्रकार से हम लोग हल करते हैं सवाल को थोड़ा सा समझने के बाद, ठीक है। देखिए हम क्या किए, एक बार और बता देते हैं। एपी दिया हुआ था, कहा जा रहा था कि इसका कौन सा पद 54वें पद से 132 ज्यादा होगा, तो मेरे दिमाग में आया कि पता तो नहीं है कि कौन सा वाला पद होगा, तो मान लेते हैं कि लास्ट वाला टर्म हो गया, यानी कि nth टर्म हो गया, यानी कि nवा पद। इस एपी से ए और डी तो पता चल गया, मान लिए हम कि nवा पद जो होगा वही 54वें पद से 132 ज्यादा होगा। तो हम इसको हल करके nवा पद निकालिए कि nवा पद कितना आ रहा है, तो 773 आया। उसके बाद हमको पता था यहाँ पर कि कौन सा पद पूछा गया, यानी कि n का वैल्यू पूछा गया है कहीं ना कहीं, तो हम an का सूत्र लगाए, अरे यहाँ से a कहाँ, a गायब हो गया जो अपना, an का सूत्र लगाए, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। an का वैल्यू हम यहाँ से निकाल के यहाँ पर पुट कर दिए, a और d का वैल्यू पुट कर दिया, और इससे n पता चला। तो हमको पता चला कि 65वां नंबर का जो पद होगा इस एपी का, वही इस एपी के 54वें पद से 132 ज्यादा होगा। अगर आपको चेक करना है तो आप 65वां पद निकालिए, ए और डी है अपने पास, आप 54वां पद निकाल लीजिए, ए और डी है अपने पास, और दोनों का गैप देख लीजिए, बीच का डिफरेंस देख लीजिए, जरूर 132 आएगा, ठीक है। तो ये हो गया अपने पास 11 नंबर सवाल। चलिए आ जाते हैं आप 12 नंबर सवाल में। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 12 का कहना है कि दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है। अच्छा, दो समांतर श्रेणी है, दो एपी है, ठीक है। हल शुरू करते हैं, ठीक है। मान लेते हैं पहला वाला जो एपी है, माना प्रथम एपी जो है वो क्या है, ए है, ए प्लस डी है, ए प्लस 2d है, और इस प्रकार से चल रहा है जैसा कि अपना चलता है, जैसा कि एपी होता ही है, ठीक है। एपी का जो जनरल रूप होता है। और दूसरा वाला, क्योंकि दो एपी है, और प्रथम वाला तो हो गया, ठीक है। द्वितीय वाला जो है, माना द्वितीय जो एपी है या दूसरा जो एपी है वो क्या है, सेम ऐसा नहीं ले सकते हम, कुछ तो बदलना पड़ेगा, तो इसलिए हम इसको कैपिटल ले रहे हैं, ठीक है। ए प्लस डी, ए प्लस 2d, इस तरीके से है ना, इस प्रकार से दूसरा एपी, ठीक है। अब क्या, यहाँ पर सार्वंतर कहा जा रहा, दोनों का समान है, ठीक है। यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है,
इनके 100वें पदों का अंतर, मतलब इस एपी का भी 100वां पद, क्वेश्चन के अनुसार इस एपी का 100वां पद क्या होगा, ए 100, है ना, छोटा ए छोटा वाला चल रहा है, ठीक है, ए 100, ठीक है। इस एपी के 100वें पदों का अंतर 100 है, अच्छा अंतर करना मतलब माइनस, इसका भी जो 100वां पद है ना, उनका अंतर कितना है, वो भी 100 है कहा जा रहा है, इस प्रकार से लिखा हुआ है लैंग्वेज में, ठीक है, कि दो एपी है जिसका डी समान है, सार्वंतर समान है, यदि डी समान है इसीलिए देखिए हम यहाँ पर छोटा डी लिए हैं, तो यहाँ पर भी छोटा डी ही लिए हैं क्योंकि डी का वैल्यू समान है। अगर अलग अलग होता तो हम यहाँ पर कैपिटल डी लेते ताकि दोनों मैचिंग ना हो जाए, अब मैचिंग होने से भी फायदा नहीं क्योंकि मैचिंग है ही वो लोग, ठीक है। चलिए, तो कहा जा रहा है यदि इसके 100वें पदों का अंतर, इन दोनों एपी का 100वां पद का अंतर कितना है, 100 है, तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा, मतलब अपने को निकाल कर बताना है ए 1000 और कैपिटल ए 1000 कितना होगा, ये निकाल कर बताना है, ठीक है। चलिए, कैसे निकालेंगे, सबसे पहली बात तो ये है कि इसको थोड़ा हल कर लेते हैं, चलिए, है ना, क्योंकि इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, a प्लस 99d लिख सकते हैं, माइनस में इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग a प्लस 99d लिख सकते हैं, सेम चीज है ना, a 100 को a प्लस 99d लिखा जा सकता है, a अलग है इसलिए a यहाँ कैपिटल है, यहाँ पर स्मॉल है, d सेम है इसलिए यहाँ पर भी स्मॉल d है, यहाँ पर भी स्मॉल d है, ठीक है। चलिए, जो कि कितना दिया हुआ है, जो कि 100 दिया हुआ है, और ध्यान देने वाली बात यह है माइनस है इसके आगे तो आपको ब्रैकेट लगाना बिल्कुल जरूरी है क्योंकि हम माइनस अभी अंदर जाने वाला है, a प्लस 99d माइनस में a, इसको इधर भेजेंगे, ये माइनस का 99d हो जाएगा और इक्वल्स टू में कितना 100, क्या कट रहा है, ए और ए को आप नहीं काट सकते क्योंकि दोनों अलग अलग ए है, अगर ये 5 होता ये भी 5 होता तब तो काट देते, लेकिन ये अलग ए है, ये अलग ए है, ये वाला जरूर कट जाएगा, देखिए ये डी तो दोनों जगह समान है, 99 है संख्या, प्लस में और माइनस में ये कट जाएगा, यानी कि प्रथम पदों का जो अंतर आ रहा है ना वो कितना आ रहा है, 100 आ रहा है, पहले पद का भी अंतर जो हम आया यहाँ पर वो भी 100 है, 100 नंबर का पद का भी अंतर निकाले वो भी 100 है, तो 1000वां पद का अंतर निकालना है वो कितना आएगा। चलिए ठीक है, इसको हल करते हैं अब, ठीक है, अब इस चीज को लिख लेते हैं, चलिए इधर इसी को लिख लेते हैं, है ना, इसको निकालना है, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं a प्लस 999d, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है, माइनस इसको क्या लिख सकते हैं, इसको भी हम लोग ब्रैकेट दीजिएगा जरूर से, a प्लस 999d लिख सकते हैं। चलिए, इसको हल करते हैं, ये बन जाएगा a प्लस 999d माइनस का a और माइनस का 999d, ठीक है। क्या कट रहा है यहाँ पर अगर आप देखिएगा ध्यान से तो ये सेम चीज है, कट जाएगा, तो यहाँ पर बच रहा है a माइनस ए, ठीक है, यहाँ पर क्या बच रहा है a माइनस ए। चलिए, अब देखिए आप a माइनस ए का वैल्यू तो हम यहाँ निकाले थे, है ना, आप इसको भले इक्वेशन नंबर 1 ले लीजिए, यहाँ पर तो हम निकाले थे, a माइनस ए का वैल्यू हम यहाँ से भर देते हैं, कितना है, ये तो 100 है ना, इसका मतलब है कि इसके 1000वें पदों का अंतर भी कितना होगा, 100 होगा, ठीक है, जैसा कि यहाँ पर आया है, कैसे लिखे हम लोग ये चीज, समीकरण नंबर 1 से लिख दिए ऐसा, ठीक है, समीकरण 1 से, इसका मतलब है 1000वें पदों का अंतर भी कितना होगा, 100 ही होगा, पहले पदों का अंतर भी कितना है, 100 है, 100वें पदों का अंतर भी कितना है, 100 है, 1000वें पदों का अंतर भी कितना होगा, 100 ही होगा, ठीक है, तो ये अपना आंसर है, इतना ही करना है। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं, 12 नंबर के बाद अगला 13 नंबर सवाल में चलते हैं। चलिए, यहाँ पर 13 नंबर सवाल अपना क्या कहता है, चलिए 13 नंबर सवाल कहता है यदि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, ठीक है, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है, 3 अंकों वाला कितना संख्या 7 से विभाज्य है, ठीक है। अब सोचिए 3 अंकों वाला संख्या कौन सा संख्या 3 अंकों वाला होता है, अभी अगर हम अभी यहाँ पर 64 लिखते हैं, है ना, या 54 लिखते हैं, ये 3 अंक वाला है क्या, ये तो 3 अंक वाला नहीं है, अगर हम 99 लिखते हैं ये भी 3 अंक वाला नहीं है, 3 अंक मतलब इकाई दहाई और सैकड़ा वाला डिजिट भी होना चाहिए, ठीक है। अगर हम यहाँ पर 991 लिखते हैं तो ये 3 अंकों का संख्या, 1 2 3, 3 अंकों का संख्या है, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो यह है कि 3 अंकों का संख्या शुरू कहाँ से होता है,
3 अंकों का संख्या, है ना, क्योंकि अपने को वही बताना है कि 3 अंकों का कौन कौन सा, कितना सारा ऐसा नंबर होगा जो 7 से कट जाएगा, 7 से विभाज्य होगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो है कि 3 अंकों का संख्या शुरू होता है कहाँ से, 100 से, क्योंकि उसके पहले तो 99 टू डिजिट है, इसके बाद आता है 101, इसके बाद आता है 102, और ऐसे करते करते लास्ट जो 3 अंकों का संख्या होता है वो होता है 999, क्योंकि इसके बाद वाला संख्या, इसका परवर्ती जो होता है वो होता है 1000, जो कि 4 अंकों का हो जाएगा। ठीक है, तो 3 अंक अपने को वो खोजना है, अपने को वो सब सिलेक्ट करना है जो 7 से विभाज्य है, 7 से कट जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करना चाहते हैं, हम एक एपी बनाना चाहते हैं, ऐसा एपी बनाना चाहते हैं जिसमें सिर्फ 7 से विभाज्य वाला नंबर ही रहे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले तो अपने को चेक करना होगा, क्या ये 7 से कट जाएगा। आप भाग देके देखिए, 7 से नहीं कटेगा। ये कट जाएगा क्या, 7 एकम 7, 3 बच रहा है, नहीं कटेगा। ये कट जाएगा क्या, 7 एकम 7, 2 बच रहा है, नहीं कटेगा। ठीक है, आपका ऐसे करते करते जब आप 105 तक पहुंचेंगे, तब आप देखिए 7 एकम 7 ले लेंगे, यहाँ 3 बच रहा है, 7 पचे 35 होता है, तो 15 बार में कट जाएगा। यानी कि ये एक संख्या ऐसा है, पहला संख्या 3 अंकों का पहला संख्या 105 है, जो कि 7 से कट जाएगा। ठीक है, चलिए, तो फिर पहला संख्या तो प्राप्त हो गया। आगे तो हम लोग आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे पहला संख्या क्या आया, 7, दूसरा क्या, सॉरी 7 नहीं, 105। ठीक है, पहला संख्या क्या आया, 105, 3 अंकों का जो 7 से कट जाएगा। इसके बाद अगला कौन सा आएगा, अब 106 तो नहीं कटेगा, अब सीधा 7 जोड़ते जाइए, 7 जोड़ेंगे तो इसमें कितना आ जाएगा, 7 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 112। इसके बाद और 7 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 119, और इस प्रकार से करते करते अंतिम वाला अंक भी अपने को पता करना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट 9993 डिजिट है। ठीक है, क्या ये 7 से कटेगा, आपको चेक करना होगा, 7 से कटेगा क्या ये, 7 एकम 7, 2 बच गया, 7 चौक 28, कितना बच गया, 1 बच गया, 7 दूनी 14, कितना बच गया, ये आपका बच जा रहा है 5। ठीक है, ये 5 बच जा रहा है। चलिए, ये तो पूरा भाग नहीं गया 7 से, इसका मतलब 999 7 से विभाज्य तो नहीं है। ठीक है, तो कौन सा संख्या है अंतिम, है ना, पहले से तो हम कर दिए हैं, लास्ट तरफ जाते जाते कौन सा ऐसा 3 अंकों का अंतिम डिजिट होगा, अंतिम अंक होगा जो कटेगा 7 से, वो खोजना चाहते हैं। तो देखिए यहाँ पर कितना आया है, 5 आया है। अगर ये 5 नहीं आया होता, अगर ये शून्य हो जाता, तो इसका मतलब क्या, पूर्ण भाग लग गया है। अगर ये शून्य हो गया, इसका मतलब पूर्ण रूप से भाग लग चुका है 7 से। तो यहाँ 5 बचा है। अगर यहाँ 5 कैसे बचा, अगर यहाँ 5 कम होता तो ये वाला 5 कहाँ से आता, नहीं आता। ठीक है, यहाँ 5 क्यों बचा है, क्योंकि यहाँ 5 अधिक है, इसके हिसाब से इससे काट रहे हैं। तो यहाँ अगर 5 कम हो जाए तो ये पूर्ण रूप से भाग लग जाएगा। चलिए, इसको अगर 5 कम कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, इसमें से 5 अगर घटा देंगे तो ये 994 हो जाएगा। अब इसको 7 से काट कर देखिए, जरूर कटेगा, क्योंकि 5 ही बढ़ रहा था, 5 हटा दिए ऊपर से हम। 7 एकम 7, 2 बचा 9, 7 चौक 28, कितना बचा 1, ऊपर से क्या उतरा 4, 7 दूनी कितना 14, कट गया। इसका मतलब है 3 डिजिट का, 3 अंक का अंतिम संख्या ये है जो 7 से विभाज्य होता है। 7 से विभाज्य होने वाला 3 अंक का अंतिम डिजिट ये है, अंतिम अंक। ठीक है, 994 है। चलिए, ये हो जाएगा आपका 994। इससे क्या हुआ ना, अपने पास एक एपी आ गया, और इस एपी का मदद से हम तुरंत बता देंगे कि इस एपी के अंदर यहाँ से लेकर यहाँ तक में कितना सारा संख्या है ना, 1 2 3 4 5 6 जितना भी है निकाल देंगे। क्या उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग एन बोलते हैं, पदों की संख्या, कितने पद हैं इस वाले एपी में, निकल जाएगा। चलिए, ए का मान तो पता चल रहा है 105 है, बी का मान तो साफ साफ पता चल रहा है 112 में से घटाएंगे इसको तो 7 आ जाएगा, और ए एन का मान भी आप देख सकते हैं, लास्ट वाला टर्म मालूम है जो कि 994 है। एन पता करना है, चलिए फॉर्मूला मालूम है, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का वैल्यू कितना है 994, इक्वल्स टू ए का वैल्यू कितना है 105 प्लस एन माइनस 1, और डी का वैल्यू कितना है 7। भर दिए सब मान, इस वाले को इधर लेकर आते हैं, ये हो जाएगा 994 माइनस 105, इधर बचेगा n माइनस 1 और गुना में 7। इसमें से इसको जब घटा देंगे तो ये हो जाएगा
894 889 के आसपास हो जाएगा, है ना, 889 हो रहा शायद। चलिए एक बार घटा के देख लेते हैं। 105 अगर घटा देंगे तो ये हो जाएगा 9, है ना, इधर एक मतलब 8 और इधर भी 8, 889 होगा। ठीक, ये आ रहा है अपने पास 889 इज इक्वल्स टू n-1 और गुना में 7। गुना का 7 इधर लेकर आते हैं, 889 से भाग लग जाएगा ये 7, इधर बचेगा n-1। काटते हैं, 7 एकम 7, एक बचा, 7 दूनी 14, 4 बचा, 7 सते 49, है ना, कट गया पूरा, इससे ये कट गया 49 127 टाइम्स। ठीक है, इधर क्या बच रहा है n-1, इसको इधर भेजेंगे तो n का वैल्यू आ जाएगा 128, है ना, माइनस वाला 1 इधर आएगा, प्लस बन जाएगा 128। इसका मतलब है इस वाले एपी में कितने कितने टर्म्स हैं, कितने पद हैं, 128 पद हैं, और ये ऐसा एपी है जो 7 से विभाज्य है। इसका मतलब है 3 अंकों का 128 संख्या है जो 7 से विभाज्य होगा। ठीक है, तो लिख देते हैं हम लोग 128 संख्याएं 7 से विभाज्य। अच्छा, 128 संख्या नहीं, पूरा लिखना होगा कि 3 अंकों वाली 128 संख्याएं 7 से विभाज्य है। ठीक है, आसान सवाल है। ठीक है, देखिए हम लोग कितना आसानी से बता दिए कि 3 अंकों का कितना संख्या 7 से कट जाएगा, कितना ऐसा नंबर होता है। तो 128 इतनी संख्याएं हैं जो 7 से पूरी तरीके से कट जाएंगी, 3 अंकों वाली। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग हल करते हैं। इसके बाद वाला सवाल भी देखिए इसी प्रकार का है। ठीक है, लेकिन इसको हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में करेंगे। इसके बाद वाला में 4 से विभाज्यता बताना है, 4 से कितना सारा संख्या कटेगा, जबकि बाउंड्री दिया गया है 10 से लेकर 250 के बीच, यानी कि 250 के बीच। ठीक है, तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज हम लोग जितना भी सवाल किए हैं उन सभी को प्रैक्टिस करिए, अच्छे तरीके से मेहनत करिए। ठीक है, बनाइए, हल करिए, खुद से हल करिए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक अगर वीडियो को देख रहे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जगन्नाथ।